तो वॉल्यूम और प्राइस एक्शन का इस मेथड को समझने से पहले वॉल्यूम क्या है इसका एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। अभी मार्केट लाइव चल रहा है तो कोटक महिंद्रा बैंक इसी का लाइव मार्केट में मैं आपको कुछ मिलेगा तो यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए अभी मार्केट लाइव चल रहा है यहाँ पे, तो इस जगह पे आप देखिएगा ये एक अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे बना और इसका कैंडल है, इस जगह पे ये कैंडल इसका बन गया। तो आपको और भी प्राइस एक्शन यहाँ पे देखना है। चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन स्टडी करके जो ट्रेडिंग सिग्नल हमें मिलता है वो सही होने का चांस ज्यादा होता है और इस प्राइस एक्शन से मिला हुआ सिग्नल और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है अगर इसके साथ हम वॉल्यूम का एनालिसिस करते हैं। प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को कंबाइन करके अलग अलग मेथड के साथ इसको ट्रेड किया जाता है। आज इस वीडियो में उसी मेथडों में से एक मेथड को प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर इन डिटेल्स में आपको समझाऊंगा और लाइव चार्ट में भी आपको दिखाऊंगा किस तरह आप इसको यूज कर सकते हो। तो वीडियो देखने के बाद अगर नया कुछ सीखने को ना मिला हो तो वीडियो को डिसलाइक करके चला जाना। तो वॉल्यूम और प्राइस एक्शन का इस मेथड को समझने से पहले वॉल्यूम क्या है इसका एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। तो देखिए वॉल्यूम का मतलब है जिस भी टाइम फ्रेम का आप चार्ट देख रहे हैं, जैसे मान लेते कि एक कैंडल बनता है और ये 5 मिनट का चार्ट है, तो इस दौरान जितना भी शेयर बाय सेल किया गया है उतना शेयर को इस तरह बार में दिखाया जाता है और इसी को वॉल्यूम कहा जाता है। जैसे मान लेते यहाँ पे ये एक कैंडल है और ये नीचे इसका बार है, मतलब ये वॉल्यूम का बार है। तो इस कैंडल में मान लेते हैं 20 शेयर बाय किया गया और 20 शेयर सेल किया गया, तो उस 20 शेयर को यहाँ पे दिखाया गया है, तो यही बन गया वॉल्यूम। और अलग अलग कैंडल में अलग अलग क्वांटिटी शेयर बाय सेल किया गया तो उसको इस बार में दिखाया जाता है, इसी को वॉल्यूम कहा जाता है। तो अभी हमको क्या करना है, इस मेथड से देखना होगा जो भी कैंडल बन रहा है उसका बार बन रहा है, मतलब वॉल्यूम बन रहा है, उसमें एक हाई वॉल्यूम को ढूंढना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इसका नॉर्मल वॉल्यूम से ये वॉल्यूम ज्यादा है, तो इस तरह का एक वॉल्यूम ढूंढना है। उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट है और ये जो कैंडल आपके सामने दिखाई दे रहा है ये 1 डे टाइम फ्रेम का कैंडल चार्ट है। और इस मेथड को आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो, जैसे वीकली टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हो और इंट्राडे के लिए आप 15 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हो। और इस कैंडल का जो डेट है वो है 14 मार्च 2023। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरह का एक हाई वॉल्यूम ढूंढना है। जैसे यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम आया है, हाई वॉल्यूम का मतलब है उसका जो प्रीवियस वॉल्यूम बन रहा है उसका एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है, तो यहाँ पे ये एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है। अभी क्या करना है, जिस कैंडल में ये वॉल्यूम ज्यादा बना है उस कैंडल का हाई और लो से एक लाइन खींच लेना है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ, जैसे ये इसका हाई, इसके ऊपर से एक लाइन खींचना है और इसका लो से एक लाइन खींचना है। अब एक चीज को आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जब भी किसी कैंडल में हाई वॉल्यूम बन रहा है उसका मतलब क्या है। देखिए कोई भी जो रिटेल ट्रेडर रहता है वो जब बाय सेल करता है तो वो कभी भी इतना हाई क्वांटिटी में बाय सेल नहीं कर सकते कि उसका वॉल्यूम इतना ज्यादा हो जाए। तो उस जगह पे बहुत ज्यादा चांस है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, जो बिग ट्रेडर्स है, उनके द्वारा इस वॉल्यूम को क्रिएट किया गया, मतलब वो आके यहाँ पे बाय सेल किया होगा। किसी बड़े ट्रेडर ने यहाँ पे बाय किया होगा और किसी बड़े ट्रेडर ने यहाँ पे सेल किया होगा। अभी उस बड़े ट्रेडर का जो चाल है उसको आपको समझना होगा प्राइस एक्शन से। तो आपको आगे का प्राइस एक्शन को देखना है अभी। तो उसके बाद आप देख सकते हो एक बेयरिश कैंडल बन जाता है, लेकिन इसका जो हाई और लो का बैंड आपने लगाया हुआ है उसके ऊपर जाके क्लोज नहीं किया, तो आपको और भी प्राइस एक्शन देखना है। अभी देखिएगा यहाँ पे इस कैंडल ने इस हाई वॉल्यूम कैंडल के ऊपर जाके क्लोज किया, तो मतलब इससे आपको समझ में आ रहा है जो भी यहाँ पे बाय सेल किया होगा बड़े ट्रेडर ने, बायर यहाँ पे प्राइस को अपना कंट्रोल में करने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक यहाँ पे ये कंट्रोल कर भी चुका है क्योंकि इसका हाई के ऊपर जाके क्लोज कर गया। तो मतलब जो बड़े ट्रेडर है जो यहाँ पे बाय किया होगा वो यहाँ पे प्राइस को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा ताकत लगा रहा है यहाँ पे। तो क्या आपको यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस चीज को आप पता लगा चुके हो कि यहाँ पे जो बाय सेल हुआ है बाय ट्रेडर्स के द्वारा उसमें से जो बायर है वो ज्यादा ताकतवर है। लेकिन क्या यहाँ पे एंट्री पॉइंट होता है? नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए आपको जो प्राइस एक्शन है उसको पढ़ना होगा। अभी अगर प्राइस एक्शन से भी यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाता है तब जाकर आपको बाय करना है। तो इस एग्जाम्पल में मैं आपको प्राइस एक्शन को पढ़ के एक बार दिखाता हूँ। देखिए प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, जो प्राइस का हाई है वो लोअर हाई बनते हुए जा रहा है इस जगह पे, और जो लो है वो लोअर लो बनते हुए जा रहा है। तो ये एक शार्प डाउन ट्रेंड में चल रहा है प्राइस यहाँ पे।
और जब डाउन ट्रेंड में चल रहा है उस टाइम ये प्राइस शार्प ये ऊपर आया, यहाँ पे कोई टाइम नहीं बिताया, यहाँ पे शार्प ऊपर आया। और जब ये ऊपर आया तो आप देखोगे इस जगह से जो स्विंग पॉइंट था उस स्विंग पॉइंट के नीचे अभी भी प्राइस है। तो ये हो सकता है कि ये नीचे आने के बाद थोड़ा ये पुल बैक कर रहा है और यहाँ से फिर से नीचे जा सकता है। तो इस जगह पे आपको बाय डिसीजन नहीं लेना है, आपको और भी प्राइस एक्शन देखना है। अगर यहाँ पे कोई पैटर्न बना देता है, जैसे रिवर्सल का कोई सिग्नल आपको दिखाई देता है यहाँ पे, तब जाके आपका बाइंग सिग्नल जनरेट होगा। तो आपको और भी प्राइस एक्शन यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे देखिएगा उसके बाद प्राइस इस जगह पे थोड़ा टाइम बिताया, लेकिन जब प्राइस नीचे आ रहा था, मतलब सेलर प्राइस को अपना कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था, तो जहां से प्राइस यहाँ पे बाउंस बैक हुआ उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर अपना कंट्रोल लिया था प्राइस के ऊपर और हाई को क्रॉस किया था, उसी हाई को टच करके ये ऊपर जा रहा, मतलब अभी इस जगह को ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है। और ऊपर जाते वक्त आप देखिएगा जब ये ऊपर गया फिर नीचे आया तो उस स्विंग को भी ये क्रॉस करके अभी जो रिसेंट कैंडल है वो क्लोज कर गया। तो प्राइस एक्शन से आप इस चीज को समझिए। देखिए ये लोअर हाई बनाते हुए आ रहा था, यहाँ पे लोअर हाई बनाते हुए आ रहा था, लेकिन रिसेंटली ये लोअर हाई को ब्रेक करता है और ये अभी इस लोअर हाई को ब्रेक करके एक हाई बनाता है। और नीचे साइड आप देखिएगा जो लोअर लो यहाँ पे चल रहा था, अभी वो लोअर लो को ब्रेक करके यहाँ पे एक हाई बना देता है। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो अभी रिवर्स हो सकता है, क्योंकि प्राइस एक्शन से भी आपको इस रिवर्सल का सिग्नल मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको डबल कंफर्मेशन मिला। एक तो ये प्राइस एक्शन से आपको रिवर्सल का सिग्नल मिल रहा है और कैंडल स्टिक को देख के भी आपको लग रहा है कि प्राइस अभी ऊपर जा सकता है। सेकेंड, वॉल्यूम से आपको पता चल रहा है ये जो रिवर्सल आ रहा है इसके पीछे बड़े ट्रेडर्स का हाथ है, क्योंकि यहाँ पे बड़े ट्रेडर्स अपना बाय करके पोजीशन बना चुका है। ये आप सिर्फ पता लगा सकते हो वॉल्यूम को देख के। तो प्राइस एक्शन से आपको यहाँ पे बाय सिग्नल मिल चुका है और उसके पीछे बड़े ट्रेडर का हाथ है, उसका कॉन्फिडेंस भी आपको यहाँ पे मिल रहा है इस मेथड से। तो यहाँ पे मान लेते हैं बाय कर लिया, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए? देखिए स्टॉप लॉस के लिए कोई भी फिक्स रूल्स नहीं है। जिस टाइम आप वहां पे ट्रेड कर रहे हो उस टाइम का प्रीवियस प्राइस एक्शन से आपको पता लगाना होगा कि कौन सी जगह स्टॉप लॉस रखने पर आप सेफ स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो यहाँ से आप देखिएगा इस जगह एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो उसी एरिया से थोड़ा नीचे आप अपना एसएल रख सकते हो। तो आगे प्राइस एक्शन में क्या हुआ था हम यहाँ पे देख लेते हैं। फिर आप देखिएगा प्राइस आगे धीरे धीरे ऊपर गया, इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग अप मूवमेंट यहाँ पे नहीं आया। तो उसका पीछे भी एक कारण है, क्योंकि आप देखिएगा उसका प्रीवियस प्राइस एक्शन में यहाँ पे बायर और सेलर का फाइट हुआ और सेलर प्राइस को नीचे खींच लिया। फिर जब ये ऊपर आया, मतलब जो थोड़ा पुल बैक किया, तो वहां से सेलर फिर से प्राइस को नीचे खींच लिया। तो वही एरिया पे आके प्राइस अभी थोड़ा धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि इस जगह पे स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पे भी ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो बायर प्राइस को उतना कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इस जगह पे कि प्राइस को शार्प ऊपर ले जाया जाए। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे प्राइस इस एरिया में आता है और बायर अपना कंट्रोल को भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रखना शुरू करता है, तो उसके बाद आप देखिएगा प्राइस गैप अप ओपन होता है इस जगह से, स्ट्रॉन्ग गैप अप। तो इसी तरह आप प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम का इस मेथड को कंबाइन करके जो बड़े ट्रेडर है उनका चाल को समझ के उनके साथ ट्रेड कर सकते हो। ये जो मैंने आपको बताया गाइडलाइंस, इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। आपको सबसे पहले जो नॉर्मल वॉल्यूम है उससे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ पे बन रहा है उसको एक बार ढूंढना है। उसको ढूंढने के बाद जिस कैंडल में बना है उसका हाई लो से एक ट्रेंड लाइन खींच लेना है, फिर उसका ब्रेक होने का वेट करना है। अगर ये डाउन साइड ब्रेक होता है तो भी आपको उस जगह पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अगर अप साइड ब्रेक होता है तो भी आपको उस साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन जब ब्रेक हो रहा है, क्या तुरंत आपको बाय सेल करना है? नहीं करना है। उसके बाद प्राइस एक्शन को पढ़ना है और उस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको बाय सेल डिसीजन लेना है। जैसे और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये था अप साइड के लिए, अभी डाउन साइड के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। जैसे इसी चार्ट में आप देखिएगा इस जगह पे, यहाँ पे जो वॉल्यूम बना हाई वॉल्यूम, उस जगह कैंडल ये है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका हाई से एक ट्रेंड लाइन खींच लेना है, इसका लो से एक ट्रेंड लाइन खींच लेना है। मतलब इससे आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो बाय सेल क्या होगा ये बड़े ट्रेडर के द्वारा किया गया।
अभी बायर के हाथ में कंट्रोल है या सेलर के हाथ में कंट्रोल है, वो आपको प्राइस एक्शन से पता चलेगा। फिर उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो आपको देखना है कि इसके ऊपर जाके अगर क्लोज करता है तो बायर के हाथ में कंट्रोल है, इसके नीचे जाके क्लोज करता है तो सेलर के हाथ में कंट्रोल है। अगले दिन गैप अप ओपन होता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता है, नीचे आ जाता है। फिर आप देखिएगा इस जगह पे आके प्राइस नीचे क्लोज हो जाता है। मतलब जो यहाँ पे बड़े ट्रेडर बाय सेल क्या होगा, वो सेलर के हाथ में कंट्रोल आ चुका है। तो अभी आपको प्राइस एक्शन पढ़ना है। तो आप देखिएगा प्राइस एक अप ट्रेंड में था, यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया, फिर ब्रेकडाउन होता है इस जगह पे। ब्रेकडाउन होने के बाद ये शार्प थोड़ा नीचे आता है, यहाँ पे नीचे आता है और यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट करता है अभी। तो क्या यहाँ पे आपको सेल करना चाहिए था? तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे आप सेल करोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत ऊपर हो जाएगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा और वेट करना है, क्योंकि देखिएगा अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद ये क्रॉस करता तो तुरंत आप सेल कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया, बायर सेलर के बीच में फाइट हुआ, तो इस फाइट एरिया को ये प्रोटेक्ट करता। लेकिन ये शार्प नीचे आया और यहाँ पे आके सेल सिग्नल जनरेट कराए, तो कभी भी ये शार्प ऊपर जा सकते हो। और आप अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, और अगर आप ऊपर रखोगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत दूर हो जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे वेट करना है। अगर इसके बाद प्राइस शार्प नीचे चला जाता है तो आपको यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं, आप इसको छोड़ दोगे। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा टाइम बिताने के बाद फिर से अगर सिग्नल देता है तो आपको यहाँ पे सिग्नल मिल जाएगा। जैसे इसी केस में यहाँ पे हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया और इस जगह पे ये फिर से एक सिग्नल दिया, तो यहाँ पे आपका सेल सिग्नल जनरेट हो जाता है और आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ उसके थोड़ा ऊपर। उसके बाद आप देख सकते हो प्राइस कितना नीचे गया। लेकिन ये जो नीचे गया, इस मूवमेंट को आप किस तरह कैप्चर कर सकते हो, वो आता है ट्रेड मैनेजमेंट मेथड में। किस तरह आप अपना ट्रेड को मैनेज कर सकते हो कोई भी ट्रेड में एंट्री करने के बाद। वो अलग अलग मेथड है कि आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, और इस स्टॉप लॉस किस तरह ट्रेल करना है वो भी अलग अलग मेथड है कि इस तरह आपको ट्रेल करोगे तो इतना आपका रिस्क बनेगा, इस जगह पे निकल जाना होगा, या फिर जो टाइम फ्रेम है उसको चेंज करके भी आप ट्रेड मैनेजमेंट कर सकते हो। वो मैं अलग अलग वीडियो में आपको सिखाऊंगा। लेकिन इस वीडियो का जो मकसद है वो वॉल्यूम और प्राइस एक्शन से आप पता कैसे लगाए कि जो मूवमेंट आ रहा है वो बड़े ट्रेडर का है या नहीं। अगर बड़े ट्रेडर का है तो वो किसका है, बायर का है या सेलर का है, तो इसका कंफर्मेशन लेकर आप प्राइस एक्शन ट्रेड कर सकते हो। तो और दो एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। अभी मार्केट लाइव चल रहा है, तो कोटक महिंद्रा बैंक, इसी का लाइव मार्केट में मैं आपको कुछ मिलेगा तो यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ 15 मिनट चार्ट में, 15 मिनट का चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखिए अभी मार्केट लाइव चल रहा है यहाँ पे, तो इस जगह पे आप देखिएगा प्राइस किस तरह बिहेव करता है। ये एक अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे बना और इसका कैंडल है, इस जगह पे ये कैंडल इसका बन गया, तो इसका हाई और लो से आपको मार्क कर लेना है। अभी देखना है किस साइड ब्रेकआउट करता है, तो इस साइड ये ब्रेकआउट किया, मतलब जो बड़े ट्रेडर यहाँ पे बाय सेल किया होगा, ये सेलर प्राइस को कंट्रोल में कर लिया है। तो क्या आपको तुरंत यहाँ पे सेल करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक शार्प सेलिंग आ रहा है और यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं बिताया, और जो ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे आप देखोगे इसके बाद ब्रेकडाउन इस शार्प नीचे आया और एक लंबा ब्रेकडाउन हुआ। तो आप यहाँ पे अगर सेल करते हो तो आपका स्टॉप लॉस इस जगह पे हो जाएगा, तो लंबा स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दोगे तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे थोड़ा पुल बैक करे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको और प्राइस एक्शन देखना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया हुआ है, उसके बाद प्राइस फिर से ब्रेकडाउन किया, लेकिन फिर से आप देखोगे इस जगह पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दिया। तो आप फिर से यहाँ पे सेल करोगे तो आपका यहाँ पे जो एसएल है वो बहुत दूर हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे भी एंट्री नहीं बना। लेकिन इस केस में आप क्या कर सकते थे कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते थे 5 मिनट में। जैसे यहाँ पे ये टाइम बितना शुरू किया तो 5 मिनट में कन्वर्ट करके यहाँ बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। 15 मिनट चार्ट में आप थोड़ा ज्यादा टारगेट रख सकते हो, और 5 मिनट में आपको तो टारगेट है वो थोड़ा कम रखना होगा। तो यहाँ पे 5 मिनट में कन्वर्ट करके यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, लेकिन 15 मिनट में आपको यहाँ पे ट्रेड सिग्नल नहीं मिला। फिर यहाँ पे आ गया प्राइस, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद आप देखोगे इस जगह पे ये क्लोज हुआ और यहाँ पे आपका फिर से सेलिंग सिग्नल मिल चुका है। तो यहाँ पे आप सेल कर सकते थे और यहाँ पे आपका एसएल होगा। उसके बाद आप देखोगे प्राइस यहाँ धीरे धीरे नीचे जा रहा है। अभी भी लाइव चल रहा है, यहाँ पे प्राइस अभी चल रहा है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो एसएल है इसको ट्रेल करना है। जैसे यहाँ पे आपका एसएल है, अभी ये कैंडल इतना स्ट्रांग बनने के बाद ये नीचे जा रहा है, तो आपका एसएल यहाँ पे आ जाएगा। फिर आगे का आपको ट्रेड को मैनेज करना है जैसे जैसे प्राइस एक्शन बनते हुए जाएगा। और अगर आपका टारगेट तक हिट हो जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हो। टारगेट कैसे लेना है, तो इसका प्रीवियस प्राइस एक्शन देखिए, कहाँ पे इसका फाइट एरिया था, वहां पे किस तरह का प्राइस एक्शन हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। तो यही था वॉल्यूम को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके ट्रेड करने का एक मेथड। और भी बहुत सारा मेथड है जो मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसमें से ये मेथड मुझे
सबसे अच्छा लगता है और ये बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि इसके मदद से आप पता लगा सकते हो कि जो बड़े ट्रेडर है वो कहाँ पे ट्रेड कर रहा है और उसके बाद कौन कंट्रोल कर रहा है प्राइस को, और उसी के साथ आप ट्रेड कर सकते हो कि इसके बाद जो मूवमेंट आता है वो एक शार्प अप मूवमेंट या शार्प डाउन मूवमेंट आता है, क्योंकि इसका पीछे बड़े ट्रेडर का हाथ है। तो आशा करता हूँ ये मेथड आपको समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखिए, फिर से देखने के बाद समझने की कोशिश कीजिए और लाइव चार्ट में आइए, उसमें ढूंढने की कोशिश कीजिए, फिर वहां पे किस तरह प्राइस एक्शन हो रहा है उसको देखिए। धीरे धीरे आप इस मेथड को आसानी से यूज कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा ना लगा, कुछ सीखने को ना मिला हो तो आपको क्या करना है पता है, लेकिन अगर वीडियो कुछ अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कोई कंसेप्ट के साथ।